हमारे ही एक बैच में से एक स्टूडेंट लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। जो हमने टारगेट डिसाइड किया था, जो हमने एक चैलेंज लिया था, आप सभी को मालूम है, वहां पे उन्होंने वो अचीव किया है। अचीविंग जो टारगेट है वो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। एक महीने में 17 मिलियन व्यूज, 13 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज, 3.5 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन। फुली AI वीडियोज हैं, वॉइस ओवर हो, थंबनेल हो, विजुअल्स हो। यहाँ पर 45,000, यहाँ पर 45,000 और पूरे चैनल पर पिछले 60 मिनट में 1,74,000 व्यूज आए हैं। हर एक वीडियो मोनेटाइज है और ये पूरी वीडियो कंप्लीट AI से बनाई गई वीडियो है। दोस्तों, इस तरीके से हिमांशु को एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त हुआ, जो हमने डिसाइड किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रेवेन्यू कितना आता है और कितना ज्यादा आता है। इतने व्यूज हैं, यहाँ पर रेवेन्यू भी आपके सामने। वीडियो मोनेटाइज है, चैनल मोनेटाइज है। प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद ये वीडियो आपके समक्ष आ रही है और यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ जो AI कंटेंट को लेकर हैं वो दूर कर दूंगा और रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, जो हमारे ही एक बैच में से एक स्टूडेंट लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। जो हमने टारगेट डिसाइड किया था, जो हमने एक चैलेंज लिया था, आप सभी को मालूम है, वहाँ पे उन्होंने वो अचीव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो व्यूज़ आप देख सकते हैं, फुली AI वीडियोज़ हैं, वॉइस ओवर हो, थंबनेल हो, विजुअल्स हो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये हमेशा कंफ्यूजन रही है कि क्या AI चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता है, क्या उससे रेवेन्यू आता है नहीं आता। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रेवेन्यू कितना आता है और कितना ज़्यादा आता है। यहाँ पर ये चैनल आपके पास है। हिमांशु का मेल दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस बारे में बात करते हैं, जो थैंक यू कहते हैं जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं उनको। यहाँ पर पहली वीडियो आप देखेंगे, सबने समझा कूड़ा बीनने वाला, लेकिन उसने 10 करोड़ का गाना गा दिया। एक महीने में 17 मिलियन व्यूज। ठीक है, सबने समझा कूड़ा बीनने वाला, लेकिन उसने 500 करोड़ वापस ला दिए, 13 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज, 3.5 मिलियन व्यूज, 3.5 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये चैनल बना कब है। यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पुरानी वीडियो आप देखेंगे, 4 महीने पहले सबसे पुरानी वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई है। 4 महीने में कितना अच्छा रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या लाइफ को लेकर जितनी भी ग्रोथ की चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, ये चैनल 4 महीने पहले क्रिएट किया गया है। शुरू में जिस तरह से मैं अपने प्रोग्राम में क्या करता हूँ, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, जब हम कोई भी AI कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो मिनिमम कितना रह सकता है। क्या हम 100 रुपये लगाकर एक कंटेंट बना सकते हैं, क्या हम 50 रुपये लगाकर एक कंटेंट बना सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस अच्छा होता है, हम उसमें और इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हिमांशु ने वही किया है। मैंने जिस तरह से उनसे कहा, जिस तरह से हमने वहाँ पे डिस्कस किया, उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से किया और उसी डिसिप्लिन के साथ वो काम करते रहे। इससे पहले कि मैं चैनल पर आऊँ, मैं आपको मेल दिखाना चाहता हूँ हिमांशु का। यहाँ पर आप देखेंगे, हिमांशु ने एक मेल मुझे प्रॉपर उन्होंने बताया चीज़ें। उन्होंने अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो यहाँ पर लिखा है। अचीविंग जो टारगेट है वो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस ईमेल विद ग्रेटिट्यूड टू शेयर एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई हैड एनरोल्ड इन योर कोर्स विद द टारगेट ऑफ अर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज गाइडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, आई एम सिंसियरली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द टारगेट एंड हैव नाउ अर्न मोर देन दिस। तो दोस्तों, ये हिमांशु की तरफ से एक आभार है। अगर उन्होंने जो मुझसे चीज़ें सीखी और उसके बाद जब उन्हें रिजल्ट मिला तो उन्होंने ये मेल मुझे दिया और सारी चीज़ें मुझे बताई। यहाँ पर आप देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये चैनल मोनेटाइज होते हैं नहीं होते हैं। एक एक चीज़ मैं इससे पहले जब श्योर हुआ था कि AI चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं, AI पर कोई भविष्य नहीं है, मैंने आपको कहा था धैर्य रखिए और काम करते रहिए। श्योर बहुत होता है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करती है इतनी आसानी से। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर वो परसिवरेंस है, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैंने उसके बारे में जानकारी ली है, तो धैर्य के साथ काम करते रहना होता है। वही इन्होंने, हिमांशु ने किया है। अभी सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे एक केस स्टडी यहाँ पर इस चैनल की, 4 महीने में कैसे इन्होंने ये फिनोमिनल रिजल्ट अचीव किया। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे ये किया जाता है, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो बहुत ही धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा इंगेज भी रहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस AI कंटेंट को, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपेयर नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि AI मोनेटाइज नहीं होता है या होता है क्या, तो आप मुझे बताइए कि आप चाहते हैं मैं एक सीरीज लेकर आऊँ इस पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर बताऊँ, तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने व्यूज़ आए, 600 व्यूज़ आए। हो सकता है आप क्रिएट करें तो आपके 60 व्यूज़ आए, हो सकता है आपके 6000 भी आ जाए। दूसरी वीडियो 684, तीसरी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से 600 व्यूज़। अब इतने 2-3 वीडियो क्रिएट करने के बाद एक क्रिएटर शुरू में जब वो नया क्रिएटर होता है तो वो बहुत ही घबराता है, बहुत ही चीज़ों पे सोचने लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आते हैं, हमें कंसिस्टेंसी से काम करते रहना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 800 व्यूज़, 900, 987, फिर यहाँ पर 1000 व्यूज़ आए। अब ये 1000 व्यूज़ अपने आप में जब क्रिएटर 1K देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है, लेकिन जब तक रेवेन्यू, मैंने आपको बार बार बताया कि ये बातें अच्छी लगती हैं कि पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं वहां से निकल कर आया हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें पता है कि ये बातें तब अच्छी लगती है जब आपकी जेब में पैसे हों। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप उससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। तो अच्छा लगता है जब आपकी जेब में पैसे हों और आप अच्छी बातें कहें, चीज़ें लोगों के साथ साझा करें, वो भी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे से आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो यहाँ पर जब 1K आया तो जाहिर तौर पे हिमांशु को खुशी हुई होगी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि फिर हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने कंटेंट बनाया, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1200, मतलब आप देख रहे हैं 600 से 900 पे आए, 900 से 1000 पे आए। अभी आप आगे यहाँ पर देखिए, अब 1100 से कहानी 1200 पे आई, 1200 से 1300 पे कहानी आई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है मेहनत। काम यहाँ पर होता जा रहा है और जो मेहनत है वो कांस्टेंट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, अब इतनी मेहनत के बाद फिर जादू होता है। फिर भगवान भी कहता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर दोस्तों जब अच्छे व्यूज़ आने लगे, यहाँ पर आप देखिए लगभग 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर इतना व्यूज़, फिर यहाँ पर 3 लाख, और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि यार मोनेटाइज होता है नहीं होता है, तो आपको मैं बताऊँ, इस चैनल के माध्यम से आप ये भी जान जाइए। अभी मैं आपको और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिर व्यूज़ आने चालू हुए और आप देख सकते हैं व्यूज़, यहाँ पे मिलियंस का सिलसिला शुरू हुआ, फिर 1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन, यहाँ पर 2 मिलियन, यहाँ पर 3 मिलियन, और इस तरीके से ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ने लगा और यहाँ पर अच्छे रेवेन्यू आने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिलियन, 4 मिलियन, 13 मिलियन, 17 मिलियन। दोस्तों इस तरीके से हिमांशु को एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त हुआ, जो हमने डिसाइड किया था अपने प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। बहुत सारे लोगों ने अच्छे रिजल्ट अचीव किए, लेकिन जो फिनोमिनल रिजल्ट है यहाँ पर हिमांशु लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और उस चीज़ पर विश्वास कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने छड़ी घुमाई और हमारे पास ढेर सारा पैसा आ गया। इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी स्किल को हम मास्टर करते हैं, अगर हम सीखते हैं कि AI के बारे में हम अभी, तो ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है AI का, यानी AI से वीडियो बनाना, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है AI का। AI से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर AI को लेकर हम इतनी संकीर्ण मानसिकता में रहेंगे कि AI मोनेटाइज नहीं होगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो AI नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में सही भी होता है, लेकिन यहाँ कंटेंट क्रिएशन की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं। और मैंने खुद भी आपको चीज़ें दिखाई कि कैसे हमने अपनी एक एक वीडियो से अच्छा रेवेन्यू हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये हिमांशु के रिजल्ट हो गए। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हिमांशु ने ये स्क्रीनशॉट भी हमारे साथ साझा किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैनल मोनेटाइज है, वीडियो मोनेटाइज है, 15 घंटे में यहाँ पर 3 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हैं 28 दिन में, व्यूज़ आप देख सकते हैं, वॉच टाइम आप देख सकते हैं, और रेवेन्यू वहाँ पर मेल में आपने देखा, यहाँ पर उन्होंने ब्लर किया है प्राइवेसी रीजन से, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रेवेन्यू है। शुरू में आपने उन चीज़ों को देखा। यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरा स्क्रीनशॉट है, हर एक वीडियो मोनेटाइज है और ये पूरी वीडियो कंप्लीट AI से बनाई गई वीडियो है। आप इसको चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियो यहाँ पर AI से बनाई गई है। विजुअल्स AI से हैं, वॉइस ओवर AI से है, थंबनेल AI से है, स्क्रिप्ट AI से है, सारी चीज़ें AI से है। बस उसके पीछे एक स्मार्ट दिमाग है, एक स्किलफुल माइंड है, जो जिसको ये पता है कि इन सारी चीज़ों को जोड़ना कैसे, कंबाइन कैसे करना है, कौन सी वीडियो लोग देखेंगे, कौन सी वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिमाग हिमांशु ने लगाया है और सारी चीज़ें हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ये सारी चीज़ें की हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो 60 मिनट में कितने व्यूज़ लेकर आई, 50,000। AI वीडियो है ये, पूरी तरह से कंप्लीट AI वीडियो है। विजुअल्स हों, वॉइस ओवर हो, थंबनेल हो, सारी चीज़ें। यहाँ पर 45,000, यहाँ पर 45,000, और पूरे चैनल पर
पिछले 60 मिनट में 1,74,000 व्यूज आए हैं। मतलब कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं व्यूज। हर एक घंटे में कितने व्यूज आ रहे हैं? 1,74,000। तो आप इसका रेवेन्यू काउंट कर सकते हैं, रेवेन्यू का एस्टिमेट भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पर हम बहुत चीज़ें साझा नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये तो हिमांशु का चैनल है और किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें हासिल की मैंने आपको बताया। अब मैं एक अलग प्रोसेस पे चलता हूँ, कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। हम एक वीडियो देखेंगे हिमांशु की इस चैनल की, उसके बाद हम उसको डिकोड करेंगे कि कैसे हम वो चीज़ें बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने हिमांशु का चैनल आप सभी के सामने रखा, यहाँ पर ये हमारा चैनल है जिस पे हमारी टीम काम करती है। ये पर्टिकुलर चैनल एआई को लेकर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चैनल ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियोस बनाता है, एआई से बनाता है, 100% एआई से बनाता है। और आप यहाँ पर व्यूज देख सकते हैं 2.6 मिलियन, 1.6 मिलियन, 5 मिलियन, यहाँ पर 3.3 मिलियन, 1.9 मिलियन, इस तरीके से व्यूज है। ये चीजें आप सभी के समक्ष इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो गलत फहमी है कि वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथी क्रिएटर्स ने उन चीज़ों को बताया और उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से चीज़ें साझा की जो उनको लगा कि सही है। लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं यहाँ पर इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, तो बेहतर जानकारी मेरे पास है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने व्यूज़ हैं, यहाँ पर रेवेन्यू भी आपके सामने, वीडियो मोनेटाइज है, चैनल मोनेटाइज है। और इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी एआई वीडियोज़ हैं, ये सब एआई वीडियोज़ हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अतुल सुभाष का जो केस आया था, तो चैनल ने उस पर काम किया, उसके बाद महाकुंभ पे काम किया, उसके बाद सर रतन टाटा का जो डिमाइस हुआ उस पर काम किया, फिर जो पहलगाम पे चीज़ें हुई वहाँ पर काम हुआ, अच्छे व्यूज़ हैं। उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो घटना हुई वहाँ पर इस पे भी काम हुआ। इस तरीके से यहाँ पर सारी वीडियोस बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एआई वीडियोस क्रिएट की जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो हिमांशु का चैनल है, इस तरह की वीडियोस कैसे बनती है। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो की हम एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर आइए पहली वीडियो देखते हैं जिसके 1 महीने में 17 मिलियन व्यूज हैं। तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, ऐन वक्त पर वो क्यों नहीं आ रहा? आज मेरी बेटी की शादी है, अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शहर की सबसे बड़ी शादी थी, नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाएं, राघव सिंघानिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले वीडियो में एक हुक है। टाइटल आप पढ़ेंगे तो सबने समझा कूड़ा बिनने वाला, लेकिन उसने 10 करोड़ का गाना गा दिया। अब यहाँ पर हुक में क्या है कि एक सीन क्रिएट किया गया है एआई से, जहां पर एक आदमी एक बच्चे को बोल रहा है कि तू गाना गा सकता है या नहीं। तो इस तरह का क्रिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये कैसे क्रिएट करें, हुक कैसे बनाएं, उसके बाद फिर मैं आगे की कहानी पर आता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जेमिनी पर जाएंगे और इसके लिए 1-2 ऑल्टरनेटिव और है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पर इजी मेथड की बात कर रहा हूँ जो सबसे आसान है। मैं जेमिनी पर जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर प्रो वर्जन हमारे पास है, तो आप भी बड़ी आसानी से इसको प्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप जियो यूज़र हैं तो मुझे लगता है कि 1 साल का आपको मिल जाएगा ये। दूसरी चीज़, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं या फिर आप फ्री में भी इसका एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड। हिमांशु ने फ्री में ही यूज़ किया है शुरुआती दौर में, और जैसे जैसे उनके पास रेवेन्यू है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ टूल्स में किया है। तो हम देखते हैं वही शादी वाली वीडियो को हम रिक्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं कि क्या हम यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं। मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उस प्रॉम्प्ट को आप देखेंगे और फिर हम जनरेट करेंगे वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है बहुत ही साधारण सी भाषा में, और बहुत ही हमने इसमें परफेक्शन की तलाश नहीं की है कि कैसे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एक प्रॉम्प्ट दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक वीडियो जनरेट करो जो इंडिया में 1 करोड़पति की शादी है जिसमें स्टेज सजा है, स्टेज के पीछे बड़ी एलईडी लगी है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर हैं, साथ में दुल्हन के पिता जिन्होंने सूट पहना है वो चिल्लाकर कहते हैं हे भगवान, जिस सिंगर को मैंने 10 करोड़ देकर बुलाया था वो नहीं है। मतलब बेसिकली डायलॉग है। और अब हम इसको जनरेट करते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या वीडियो आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने वीडियो जनरेट हो गई है, इसको हम लोग देखते हैं किस तरह की वीडियो जेमिनी ने हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट की है। हे भगवान, जिसे मैंने 10 करोड़ दिए वो गायक नहीं आया, अब मेरी बेटी की शादी में कौन गाएगा? मैं गाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जेमिनी ने हमारी बात को समझा और एक वीडियो हमें यहाँ पर दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर निर्भर ये करता है कि आप कितनी क्रिएटिविटी से, मान लीजिए यहाँ पर चीजें आ गई। अब आप देखेंगे एक गरीब बच्चा भी यहाँ पर आ रहा है, जिसे मैंने 10 करोड़ दिए वो गायक नहीं आया, अब मेरी बेटी की शादी में कौन गाएगा? मैं गाऊंगा। तो यहाँ पर ये बच्चा आगे आकर बोलता है कि मैं गाऊंगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर अगला प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि इस सीन को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके से आपके पास 15 से 20 सेकंड का एक
प्रॉपर एक हुक क्रिएट हो जाएगा वीडियो के लिए। तो ये पहला स्टेप हो गया कि हम अपने वीडियो के लिए हुक क्रिएट किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट हमें कैसे लिखना होता है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, यहाँ पर अगर हम चलें, इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है स्क्रिप्ट, उसके बाद है विजुअल्स, उसके बाद है थंबनेल। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। एडिटिंग आप किसी भी टूल में जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि हुक किस तरह से बनाना है। आगे आप देखेंगे कहानी। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बारीकी आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो वॉइस सुन रहे हैं, ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगे स्क्रीन पर। यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो एडम की वॉइस है, जो एक मॉडल है 11 लैब्स का। तो इससे होता क्या है, अगर आप यही मॉडल यूज़ करते हैं तो यूट्यूब इसी तरह की वीडियोस के नीचे आपकी वीडियो रेकमेंड करता है। उसका एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अगर आप ये आवाज़ यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि आपके पास अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे हमें तैयार करनी है। स्क्रिप्ट के लिए आइडियाज़ कहाँ से हमें लेकर आने हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो दोस्तों यहाँ पर हिमांशु ने जो आइडियाज़ लिए हैं कि एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा होगा, वो गाना गाएगा और वो 10 करोड़ जीत जाएगा, ये आइडिया कहाँ से आता है? ये आता है अपनी क्रिएटिविटी से और एक थॉट प्रोसेस से कि हम क्या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं एआई के ज़रिए कि लोगों ने उसके बारे में कभी सुना ना हो, कभी देखा ना हो, कभी उस बारे में इस तरीके से, मतलब कभी आपने सोचा है कि एक गरीब बच्चा स्टेज पर गाएगा और उसको 10 करोड़ मिल जाएगी। ये इमेजिनेशन से परे की चीज़ है और इसीलिए यहाँ पर 17 मिलियन व्यूज़ है। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। साइकोलॉजी के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में भी बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं जिसके बारे में लोगों ने देखा, सुना, समझा नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छे व्यूज़ आएंगे, बहुत अच्छी आपकी वीडियो को रीच मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह का आइडिया आपको सोचना, आप किसी भी तरह का सोच सकते हैं। आप प्रेम कहानियाँ बना सकते हैं, आप इंस्पिरेशनल कहानियाँ बना सकते हैं, आप मतलब जो चाहे आप बना सकते हैं। एआई आपके पास है, बशर्ते वो यूट्यूब पॉलिसीज़ के साथ हो। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी कहानियाँ हैं, सारी काल्पनिक कहानियाँ हैं, किसी तरह का कोई किसी को हेट्रेड नहीं है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब को ये नापसंद आए चीज़। यूट्यूब एक बिजनेस है, वो चाहता है कि आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे आधा रेवेन्यू वो रखेगा लगभग और आधा आपको देगा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपने सारी चीज़ें यूट्यूब की गाइडलाइन के तहत ही की है, तो वो आपकी वीडियोज़ को अच्छा रीच देगा। कभी आपने सोचा है कि इस तरह का बच्चा बैंक में जाएगा और वो वहाँ से जो पैसे हैं वो वापस लाकर दिखा देगा? तो ये जो आइडियाज़ होते हैं, ये आइडियाज़ ही आपको बता देते हैं कि आपकी वीडियोस को अच्छे रीच मिलेंगे, क्योंकि ये आइडियाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी देखा, सुना, समझा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर 2-3 बातें की। यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वीडियो जब शुरू होती है तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो हुक होता है। मैंने हुक के बारे में आपको बताया कि हुक कैसे हमें क्रिएट करना है। उसके बाद अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ, अगर मैं बात करूं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए, तो दोस्तों उसके लिए भी हम लोग जेमिनी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक पेपर लेकर बैठेंगे और अपने एक समरी लिखेंगे कि कहानी मेरी क्या होगी, किस तरीके में कहानी लेकर जाने वाला हूँ। क्या कोई सस्पेंस की कहानी लेकर जाने वाला हूँ, क्या कोई जासूसों वाली मैं कहानी लेकर जा रहा हूँ। उस तरह की आपने एक इमेजिनेशन की, एक कहानी बनाई। जैसे काल्पनिक कहानियाँ लोग उपन्यास तक लिखते हैं, तो आपको भी अपने ब्रेन में एक उपन्यास ही लिखना है और उसके बाद उसको एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में आप स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे जेमिनी से। अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ और हमारी कहानी देखेंगे कि आएगी। मैं इसी से रिलेटेड देता हूँ। ये दोस्तों बताने का मेरा मतलब ये है कि हिमांशु ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जो आप नहीं कर सकते, वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो चीज़ें पता हो किस तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। और वो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम रीच की बात करते हैं, तो इसके बारे में बैठ के हम लोग काफ़ी लंबी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट लिखा, बहुत ही सिंपल सी भाषा में हमने लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक ऐसी कहानी लिखो जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में एक बड़े सिंगर को बुलाया था और वो उस दिन शादी के दिन मुकर गया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और तब उसके बाद एक गरीब बच्चे ने वो गाना गाया और जो करोड़पति पिता थे उस लड़की के, उन्होंने उसको 10 करोड़ का इनाम दे दिया। सिंपल सा। और मैंने कहा कि आप एक कहानी लिखिए। आमतौर पे क्या होता है ना, लोग सोचते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं तभी वहाँ से अच्छा रेवेन्यू आता है। ये इतनी ही आसान चीज़ें है और मैं हर वीडियो में आपको यही चीज़ें बताता हूँ। आपको लगता है कुछ मैं ऐसा चीज़ बताऊँ जो थोड़ी कठिन लगे, जो मुश्किल लगे। सिंपल चीज़ में ही अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहें तो अच्छे रिजल्ट अचीव किए जाते हैं। ये बात आप आज समझें, कल समझें, या एक ऐसे पड़ाव पर समझें जहाँ पर चीज़ें पीछे छूट गई हों, ये आप पर निर्भर करता है। मैं इन चीज़ों को इतना ही सिंपल बताता हूँ, इतनी ही सिंपल है। जब आप शुरू करेंगे उसके बाद आपको आइडियाज़ आते जाएंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके दिमाग में आती जाएंगी। इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कहानी आ गई है। उदयपुर के एक बड़े पैलेस में बिजनेस टाइकून मिस्टर खन्ना की बेटी अनन्या की शादी हो रही थी।
शादी इतनी भव्य थी कि चारों तरफ जैसा आपने देखा कि वहाँ पर वीडियो थी उसी तरीके से ये स्क्रिप्ट आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने स्क्रिप्ट भी आ गई है। क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई? मैंने आपको बताया कि सबसे पहला है कि आप वो थॉट प्रोसेस क्या लेकर आते हैं, कहानी का जो एक ढांचा है वो कैसे तैयार करते हैं आप अपने ब्रेन में। जब आपने अपने दिमाग में एक कहानी का ढांचा तैयार किया तो आप उसको AI को देंगे, AI उसका एक स्क्रिप्ट लिख कर देगा और तब बात आएगी कि आपकी वीडियोस वायरल कैसे होंगी, उसके लिए विजुअल्स कैसे लेकर आए जाएं। तो विजुअल्स के लिए मैंने आपको बताया कि हुक कैसे आप बनाएंगे। ये इतनी सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर हमारे सामने ये चीज़ आ गई, मैं इसको 11 लैब में जाकर एक वॉइस ओवर करा लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करा लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया कि हमें वो मॉडल सेलेक्ट करना है जो ज़्यादातर AI वीडियोस में हमें दिख रहा हो। क्यों करना? ताकि वो एल्गोरिदम में हम सेट हो पाएँ, ताकि हमारी शुरुआती वीडियोस ही अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे व्यूज़ लेकर आएँ। ये एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें समझ में आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर आप देखेंगे एडम डोमिनेंट फेम, इसी को लोग यूज़ करते हैं जब भी आप AI वीडियोस की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर YouTube पर इस आवाज़ को यूज़ किया जा रहा है। आप सेपरेट आवाज़ भी कर सकते हैं, पर रीच में आने के लिए हम इस आवाज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं। उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में शहर के सबसे बड़े करोड़पति मिस्टर खन्ना की बेटी की शादी हो रही थी। चारों तरफ रोशनी और चमक धमक थी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप वॉइस ओवर भी यहाँ पर करा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो ड़ के नीचे मात्रा होती है, बिंदी होती है, इसको आप अगर हटा देंगे तो वॉइस ओवर जो मॉडल है ये परफेक्टली उसको वॉइस दे पाएगा। थोड़ा सा इम्परफेक्शन है लेकिन आप इसको रिमूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। क्या बताया? सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे अपने दिमाग में कि किस तरह से हमें आइडिया क्या होगा। कुछ ऐसी कहानी आपको लेकर आनी होगी जो लोगों ने सुनी ना हो, देखी ना हो या समझी ना हो, उसके बारे में सोचा ना हो। अगर आप जो AI पर रिलेटेड कहानियां ऑलरेडी बन रही हैं उसी पर बनाएंगे तो व्यूज़ कम आएंगे, व्यूज़ ना के बराबर आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ यूनिक लेकर आते हैं, कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो लोगों ने पहले कभी देखा, सुना या समझा ना हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक ऐसे इंसान की कहानी बनाओ जिसकी नाक बहुत बड़ी थी। AI को लेकर आप एक ऐसे इंसान की कहानी बनाओ जिसकी नाक बहुत बड़ी थी, वो अपनी नाक से परेशान था। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह की कहानियाँ अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी अगर आप AI को लेकर बनाते हैं। कोई ऐसे शख्स की कहानी बनाओ जिसके कान बहुत बड़े थे, वो बचपन से ही बड़े कान के साथ पैदा हुआ, हाथी के कान के साथ पैदा हुआ। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं और एक काल्पनिक कहानी या फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं तो अच्छे व्यूज आएंगे, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने ज़्यादा सोचा समझा नहीं है। और ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। ये तो हो गई चीज़ें। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने बहुत ही बेसिक्स बताए कि कैसे आप वो अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक प्रोग्राम है द साइलेंट AI क्रिएटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने हिमांशु का चैनल देखा, किस तरह से उन्होंने, और दोस्तों यही होता है कि हम एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में आ जाते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा समय बचता है और हम कम समय में वही चीज़ें कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपको एक सीरीज़ मिलती है, उस सीरीज़ के जरिए आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले जैसे ही आप एनरोल करते हैं, यहाँ पर आपको एक सेट ऑफ वीडियोज़ मिलेंगी जहाँ पर बेसिक्स होंगे। आप AI को लेकर जितने भी बेसिक्स है उसको समझ लेंगे। उसके बाद एडवांस चीज़ें होंगी जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। सारी AI को लेकर सारी चीज़ें कवर है, क्या वॉइस ओवर है, क्या विजुअल्स है, कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम की खास बात ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी इस पे 30 डेज़ का मैंने शुरू किया है कि 30 डेज़ में हम लोग थोड़ा एडवांस चीज़ें कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एनरोल करते ही आप ये अश्योर करते हैं कि आपको यहाँ पर कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे, प्रीमियम कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें एनरोल किया और आपको कुछ सेट ऑफ वीडियोस मिली और उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो गया। आपने 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास देखी, उसके बाद ये खत्म हो गया। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर दोस्तों अभी जैसा अगर अभी मैं बताऊँ तो यहाँ पर अभी क्लासेस चल रही है ऑल्टरनेटिव डेज, यानी कि आज एक क्लास होगी, फिर कल के बाद फिर परसों एक क्लास होगी। इस तरीके से अभी यहाँ पर क्लास चल रही है। और ये दोस्तों मैंने इसलिए किया है ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी एक लेवल पर आए और वहाँ से चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर एक एक चीज़ आपको समझ में आती है। एक बार हम करते हैं,
एक बार आपने चीज़ों को देखा, एक क्लास आपने देखी, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने एक क्लास देखी, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर एक क्लास देखी, फिर इम्प्लीमेंट किया। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है। और मैं ये 30 डेज की सीरीज़ भी यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप इस पर एनरोल करके एक सीरीज़ वाइज भी देख सकते हैं। 30 डेज में खास बात क्या है कि अगर आप नए भी हैं, अगर आप अभी भी शुरू करते हैं, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस प्रोग्राम में एनरोल करते ही आपको कुछ सेट ऑफ वीडियोस मिलेंगे, आप उनको देखेंगे। उसके बाद 6 महीने का एक वहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिखेगा, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। एनरोल करने के बाद उसमें हमने टारगेट डिसाइड किए, जहाँ पे जिसमें हिमांशु थे, वो हिमांशु इसी प्रोग्राम में थे। 6 महीने में हम एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करते हैं, वहाँ पे कुछ भी हम रख लेते हैं, एक रेवेन्यू के लिए एक नंबर रख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोलना सही नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ। आपने मेल में देखा शुरू में, तो वो नंबर हम लोग यहाँ रख लेते हैं और हम देखते हैं कि उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अगर मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं कुछ होता है, फिर हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं इस प्रोग्राम में, फिर हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से ये चलता रहता है जब तक हम लोग अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आते। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर मैं एक कूपन कोड दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूँ जो शुरुआती सिर्फ 100 लोगों के लिए है। अगर आप उन 100 में से हैं तो आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे और आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है FIRST FIRST 100। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आप इस प्रोग्राम में जो 5000 का है, हालांकि मैंने इस पे ऑलरेडी 50% का डिस्काउंट था, 4999 का है, यहाँ पर आप इसमें एनरोल कर पाएंगे 1999 में। और दोस्तों 1999 मुझे लगता है कि हम आमतौर पे वैसे ही खर्च कर देते हैं, जंक्स खाने में खर्च कर देते हैं। तो अगर आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है। आइए वहाँ पर बैठ के सीखते हैं चीज़ों को। मैंने वो चीज़ें की हैं, इसलिए यहाँ पर मैं हूँ, और आप वो चीज़ें अगर समझना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर YouTube पर भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, आंसर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।